चलिए, लास्ट क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था बेटा। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। ये आपके आरबीएससी का इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, लिखा हुआ है मैंने उदाहरण संख्या 2। चलिए पहले समरी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, अमित, बाबू और चारू 3 पार्टनर है। अमित है, बाबू है और चारू है, एबीसी। सेटअप एंड पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। अमित, बाबू और चारू ने 1 अप्रैल 2024 को एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी। दे कॉन्ट्रीब्यूट 50,000, 40,000, 30,000 एज कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि 1 अप्रैल की दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50, 40, 30,000। 50, 40 और 30,000। आगे बढ़ते हैं। एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे दिया 3:2:1, टोटल 6। अमित इज टू बी पेड सैलरी 1,000 पर मंथ। सैलरी दी जाती है अमित को 1,000 रुपये पर मंथ की। आगे, बाबू को कमीशन दिया जाता है 5,000 रुपये का। कमीशन दे रहे साहब बाबू को। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट, इट इज आल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। आईओसी की रेट दे रखी है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला है कैपिटल पे हम 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। द ड्रॉइंग फॉर द ईयर, ड्रॉइंग दे रखी है साहब। अमित की दे रखी है 6,000, बाबू की 4,000 और चारू की है 2,000 रुपये। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे दिया, आईओडी। अमित का दे रखा है 270, 180 दे रखा है बाबू का और 90 दे रखा है चारू का। क्या बोला कि द नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 35,660। ये लीजिए साहब, नेट प्रॉफिट दे दिया 35,660 रुपए का। आगे, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, या तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए डायरेक्ट बोल देगा, या फिर इस तरीके से लिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करो। तो इसका मतलब भी बात काय की हो रही है? P&L एप्रोप्रिएशन की बात हो रही। छोटा सा क्वेश्चन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ये लीजिए साहब, यहां बन जाएगा। आओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। पर्टिकुलर अमाउंट पापा लिख दो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये पापा हो गया। क्रेडिट और डेबिट। ये लीजिए साहब आपका अकाउंट। ये कलर चेंज करके अपन व्हाइट लेते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहां पे बैलेंस कहां से आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है। तो 35,660। फिर सैलरी देनी है, किसको देनी है? ए को। तो एज सैलरी 1,000 रुपये 1 महीने की है, तो 12 महीने की होगी 12,000 रुपये। आगे बात करते हैं। कमीशन देना है बी को, तो टू 20 कमीशन। ₹5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग से तो मतलब है नहीं यार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है बस खर्चे और इनकम ही आती है। आईओडी ए, बी और सी की कितनी दे रखी है? 270,
180 और 90, 270, 180 और 90, 540 हो गया, 270, 180 और 90, 540। अब सिर्फ बच रहा है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2IOC, ए बी और सी का निकाल लेते हैं, दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तुम यहां भी निकाल के बता सकते हो अगर जगह हो तो। ये लीजिए साहब, वर्किंग नोट नंबर 1, इस अकाउंट के नीचे वर्किंग नोट दे देना, कैलकुलेशन ऑफ IOC, कैलकुलेशन ऑफ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए है, बी है और सी है। ए की कैपिटल कितनी है? 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6%, तो 6/100, 5 अंक 30, 3,000 रुपये। बी की दे रखी है 40,000, 6/100 तो 6 चौक 2400। सी की दे रखी है 30,000 का 6% करते हैं तो 6 3 1800। टोटल कर लो, 50, 40 प्लस 30 इंटू 6 करता हूँ, 12 7200 रुपये हो गया। लिख दो साहब, 3,000, 2400, 1800, तो ये हो गया 7,200। ये 0 है, 5,000 है, ठीक है। लगाओ टोटल, इधर के ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 35,660 प्लस 540, 36,200, 36,200 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। 36,200 में से 12,000 तो एक गया, 5,000 एक गया और 7,200 एक गया, यानी कि 12,000 का प्रॉफिट बचा। ये लीजिए साहब, 3 to 1 में बांटेंगे तो 6 से डिवाइड कर दो, 2 2 3 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4,000 और 2 एकम 2। ये लीजिए साहब, छोटा सा अकाउंट था, हो गया। नोट डाउन करो, फिर आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट जो लेना वो ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं पहले तो। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 4, ये लो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या क्या बोला है। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा है। क्या क्या बनाना है अपन को देखते हैं। चलिए समीर, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है तुम्हारे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का बेटा ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, निकाल लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समरी का काम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर, दो पार्टनर है, समीर है और यास्मीन है। इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बेटा 15 लाख और 10 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, टोटल हो गया 5। शो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैपिटल अकाउंट, आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। पर बेटा अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट पूछा तो ऑब्वियसली बात है P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, उसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। समझ में आएगी क्या बात? चलिए देखते इसमें बनेगा या नहीं बनेगा। इसने तो अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट पूछा है। किस किस केस में? इन केस ऑफ अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो और एक कौन सी मेथड हो? फ्लक्चुएटिंग।
फिक्स में भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग में भी बनाना है। तो ठीक है, फिक्स में तो 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं फ्लक्चुएटिंग में बनेगा सिर्फ एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए और डिटेल क्या क्या दे रखी है। एडिशनल कैपिटल लगाई है अक्टूबर 2024 में, इसने लगाई है 3 लाख की, उसने लगाई है 2 लाख की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5%, ड्रॉइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी है, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट दे दिया। चलिए अब यहां पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने की अपन को बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बढ़ता है उसका शेयर डायरेक्ट दे दिया 60,000 और 40,000। डन है। आइए चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन। पहले एक आईयूसी की कैलकुलेशन करनी है, तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। पहले समीर की निकालते हैं, यहां सीखना थोड़ा, दोनों की कंबाइंड ही निकाल देते हैं, समीर और इनकी। ठीक है, तो चलिए क्या क्या कॉलम बनेंगे, तो डेट ले लेते हैं। ठीक, डेट के बाद समीर ले लेते हैं पहला, समीर में नंबर ऑफ मंथ ले लो और अमाउंट ले लो। ठीक, और एक कॉलम बना लो प्रोडक्ट का। ये तो समीर का हो गया। समीर के बाद यास्मीन की बात कर लेते, तो ये लीजिए यास्मीन। अभी समझ में आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मंथ ले लो, अमाउंट ले लो और ये लीजिए प्रोडक्ट ले लिया। ये लीजिए कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट मेथड। इजी मेथड है। कौन सी मेथड होगी ये, प्रोडक्ट मेथड होगी ये। देखो कैसे क्या करेंगे समझना। डेट ले लेते हैं, 1 अप्रैल की तो डेट रखी है कैपिटल, तो 1 अप्रैल 2024 की कैपिटल तो अपनी कितनी दे रखी है, 15 लाख और 10 लाख। तो ये लीजिए 15 लाख समीर की है और 10 लाख अपनी किसकी है, यास्मीन की है। समझते जाना, बाद में नोट कर लेना। फिर अक्टूबर 2024 को, कुछ नहीं बोला तो अपन 1 अक्टूबर ले लेते। 1 अक्टूबर 2024 को समीर ने लगाए 3 लाख रुपए, वहीं यास्मीन ने लगाए 2 लाख रुपए। ये लीजिए साहब 2 लाख रुपए यास्मीन ने लगाए। ठीक, अब बढ़ते नंबर ऑफ मंथ गिनते हैं। अपना ईयर एंड होएगा 31 मार्च 25 को। अपना ईयर एंड कब होएगा, 31 मार्च 25 को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 12 महीने। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने। अक्टूबर से गिनेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने हो गए। यहाँ भी सेम रहेगी क्योंकि डेट दोनों में सेम है। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों को गुणा कर लो। हिंदी में बोलते हैं प्रोडक्ट को गुणनफल। हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणनफल। तो चलिए 15 लाख गुणा 12 करते हैं तो ये आ गया 1,80,00,000। 1,80,00,000। 3 लाख गुणा 6 करते हैं तो ये आ गया 18 लाख। टोटल कर लो प्रोडक्ट का, तो ये आ गया 1,98,00,000। ठीक, इधर गुणा करते हैं 10 लाख को 12 से करेंगे तो 1,20,00,000। 2 को 6 से करेंगे तो 12 लाख। टोटल हो गया 1,20,00,000 प्लस 12 लाख, 1,32,00,000। ठीक है क्या,
चलिए एक और मेथड बता दूंगा इसकी मैं करवाने की, पर अभी आप ये याद रखो प्रोडक्ट मेथड से करना है। जब अपन आईयूसी पढ़ेंगे तो वहां 2-3 मेथड बताऊंगा मैं इसकी करने की, पर ये इजी मेथड होती है, इसमें कैलकुलेशन में उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, इसलिए ये मेथड बताइए मैंने। अब आईयूसी निकालते हैं, आइए साहब आईयूसी। आईयूसी का फॉर्मूला होता है बेटा, मैं लिख देता हूं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बेटा ये 1/12 फिक्स रहेगा हमेशा, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए एक तो समीर है, तो समीर का टोटल प्रोडक्ट दे रखा है 19 1,98,00,000, 6% है, 1/12 है, तो 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा देखो, करो फटाफट, स्पीड से करो। बेटा एक इंटरेस्ट की रेट शायद 5% है, वो सही कर लेना है ना। चलो मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ ना वापस, मत परेशान हो। ये लो 198 लाख इंटू 5% रेट है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अब करो सोल्व, कितना क्या आएगा, तो 1,98,000 इंटू 5/12 करेंगे तो ये आएगा 82,500। आगे क्या सबका 82,500, तो ये लीजिए एस का तो आईओसी निकल गया 82,500। यास्मीन की बात करते तो यास्मीन का टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 1,32,00,000 इंटू 5% 1/12, तो 1,32,00,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 12 करते तो ये आ गया 55,000। टोटल आईओसी की बात कर लो, ये आ गया 1,30,500। ये लीजिए साहब अपना आईओसी कंप्लीट हो गया, मेन अपन को आईओसी चाहिए था। नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये लीजिए, यहां लिखता हूं मैं इसको, ठीक। यह काम करता हूं, हाँ चलो यही लिख लेते हैं। सबसे पहले मेथड लेते हैं, इसने बोला फिक्स्ड कैपिटल से भी करना है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इजी सा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ क्या क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर समीर है यास्मीन है, पर्टिकुलर समीर है यास्मीन है, क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। छोटा सा ही बनता है क्योंकि इसमें क्या आता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, एक एडिशनल कैपिटल आएगी, और कोई विड्रॉल करिए कैपिटल तो वो आएगी। चलिए साहब लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी तो बाय बैलेंस बीडी, और साथ ही इसमें एडिशनल कैपिटल है तो लिखेंगे बाय कैश या फिर बैंक। कैश लिखना है या बैंक लिखना है कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ओब्लिक करके लिख दो, कैश या बैंक। पर जनरली बेटा अगर सही मायने से देखा तो बैंक ज्यादा बेटर है, बैंक बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए बैलेंस देखते हैं क्या है कैपिटल का। आइए ओपनिंग कैपिटल है 15 लाख और 10 लाख, ये लो सर 15 लाख 10 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है, क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है एडिशनल कैपिटल, ये रही एडिशनल कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। आइए साहब
3 लाख और 2 लाख। यहाँ कैपिटल विड्रॉल नहीं दे रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉइंग दे रखा है, ड्रॉइंग का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ है कि इसने प्रॉफिट में से निकाला हुआ पैसा। ठीक, कैपिटल विड्रॉल के लिए तो लिख देगा कैपिटल विड्रॉल करिए। ठीक है, टोटल करते हैं तो इधर आ गया 18 लाख और 12 लाख। इधर भी यही आना चाहिए, 18 लाख 12 लाख टू बैलेंस CD। 18 लाख और 12 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल का क्या आ गया, बैलेंस आ गया। ये लीजिए, फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी है, इसमें एक तो एडिशनल कैपिटल आती है और कैपिटल विड्रॉल आता है। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा यहाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर समीर यास्मीन, पर्टिकुलर समीर यास्मीन, ये क्रेडिट साइड होगी बेटा और ये होगी आपकी डेबिट साइड। ये लो, चलिए सबसे पहले करंट अकाउंट में अगर बैलेंस की बात करें, पर यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दे रखा है तो बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं। बाकी क्या क्या आएगा, एक IOC दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखा है तो लिखा टू ड्राइंग, और क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। आइए अपना अकाउंट देखते हैं। चलिए इसको इधर ले आते हैं अपन। ठीक, एक मिनट, इसको ऊपर लेते हैं और उसको उठा के यहाँ लाते हैं। ये लो, ठीक। अच्छा, ये टेढ़ा वेढ़ा आएगा। फोटो तो ले लिया था ना तुमने पहले, इसको उधर ही रहने देते हैं, मतलब ये इसका कहना यही है। आओ ले दादा तू उधर ही जा। चलिए क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी और कमीशन है। चलिए लिखते हैं क्या क्या है अपने पास। सैलरी भी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, साथ ही शेयर इन प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन। बांटते थे ना अपन P&L एप्रोप्रिएशन में, वही प्रॉफिट दे रखा है यहाँ। टोटल लगा लेंगे। चलिए एक एक चीज देखते हैं क्या क्या दे रखा है। IOC अपन ने निकाली थी बेटा 82,500 और 55,000 की। आगे बढ़ते, सैलरी और कमीशन की बात और करते हैं। ये लीजिए साहब, सैलरी दे रखी है 20,000 है समीर की, और कमीशन दोनों का है 10 और 7। तो ये लीजिए 20,000 10 और 7,000। रही बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है, 60,000 और 40,000। सबने क्वेश्चन खोल रखा होगा, लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो वो दे रखा है 1800 और 1200, 1800 और 1200। ड्राइंग की बात करें तो वो दे रखी है 30,000 और 20,000। ये लीजिए, बस करो टोटल और निकालो बैलेंस। तो 82,500, 20,000, 10,000, 60,000, इसका तो आ गया 172,500। उधर 55,000 प्लस 40,000 प्लस 7,000, 1,02,000। इधर का ही टोटल ज़्यादा है, 172,500 और 1,02,000।
इधर आ जाएगा टू बैलेंस शीडी। तो ये आ गया 20,000 माइनस और 1200 करते हैं तो ये तो आ गया 80,800। इधर का भी निकालो, 1,72,500 माइनस 30,000 करते हैं और 1,800 करेंगे तो ये आ गया 1,40,700। ये लीजिए बेटा, इन दोनों अकाउंट को तो चलिए इसकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी देख लो। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या बोल रही है, आओ साहब ये लीजिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पर्टिकुलर समीर यास्मीन, पर्टिकुलर समीर और यास्मीन, ये क्रेडिट साइड होगी बेटा और ये डेबिट साइड होगी आपकी। ये लीजिए, अपन ने पढ़ा था फ्लक्चुएटिंग में क्या करते थे, जो फिक्स्ड में दोनों अकाउंट इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो चलिए देखो, पहले बाय बैलेंस बीडी है तो लिख दो, बाय बैलेंस बीडी कितना है 15 लाख और 10 लाख। आगे कैश बैंक के एडिशनल कैपिटल है तो ये लिखा बाय कैश बैंक। फिर इधर है आईओसी, बाय आईओसी कितना है 82,500 और है 50,000। आईओसी के बाद सैलरी है 20,000 की। सैलरी के बाद कमीशन है बाय कमीशन, तो कमीशन दे रखा है कितना 10,000 और 7,000, 10,000 7,000। फिर प्रॉफिट है तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 60,000 40,000। ये तो क्रेडिट साइड चीजें होगी। डेबिट साइड में बैलेंस सीडी तो बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। बाकी क्या ड्राइंग, ये लीजिए साहब, तो ड्राइंग 30,000 और ये लीजिए राजा 20,000। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो दे रखा है 1,800 और 1,200। बस टोटल करके क्या निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये लीजिए करो टोटल कितना क्या आ रहा है। टोटल करो देखे 15 लाख 3 लाख 82,500 20,000 10,000 और 60,000। ये आ रहा है 1,972,500। 10 लाख 2 लाख 50,000 40,000 प्लस 7,000, तो ये आ रहा है 13,02,000। सेम यही आना चाहिए 19,72,500 13,02,000 और यहाँ निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर 19,40,700
और इसका निकल रहा है 1280 ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। नोट डाउन करो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।